हाँ तो भाइयों, मुंबई पलटन आ गई है बैग। मुंबई वाले छा गए भाई, आ गए हैं आईपीएल में, फिर से जीवित हो गए पॉइंट टेबल में। और भाई अब बच के रहना मुंबई वालों से, क्योंकि भाई टुल्लों को टेस्ट खिला दिया इस टीम ने तो। बिल्कुल भाई साहब, असुरों का अंत मुंबई ने करके दिखा दिया। और मुंबई के गेंदबाजों के सामने तो भाई साहब टुल्ले मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई ये बल्लेबाजी कर रहे थे या टेस्ट खेल रहे थे। इनको यही मालूम नहीं था भाई साहब। अब हुआ इनके भाई साहब बराबरी वाली टीम से सामना, धुआं धुआं करके रख दिया भाई साहब मुंबई के गेंदबाजों ने। टुल्ले को चलने ही नहीं दिया, टुल्लों का अंत किया। यॉर्कर डाली गई, स्लोअर वन डाली गई, वो साला ट्रेविस टुल्ला 29 गेंद पर 28 रन बनाए। यानी भाई आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ट्रेविस हेड इतना धीमा खेलेगा कभी। और उसके बाद बल्लेबाजों का कहर, विल जैक्स विल पावर। भाई विल जैक्स जो ये मुंबई वालों ने उसे खरीद कर जो आरसीबी वालों से हाथ मिलाने गए थे ना, ये वो आज पता चला कि भाई ये खिलाड़ी इस प्रकार का परफॉर्मेंस कर सकता है। भाई गेंद से परफॉर्मेंस किया, बल्ले से परफॉर्मेंस किया, और भाई अंत में इन टूलों का अंत भी उसी ने किया। भाई देखा जाए तो मुकाबला पकड़ में था इन टूलों के, लेकिन भाई कैसे पकड़ में कैसे था ये मैं आपको बता देता हूँ कि पावर प्ले में टुल्लों से रन नहीं बने और भाई विकेट भी नहीं होने दिया। यानी कि भाई साहब आपने कभी सोचा है कि टुल्ले बल्लेबाजी कर रहे और भाई साहब 6 ओवर बल्लेबाजी कर जाए, रन 45 बनाए और विकेट भी ना हो, उसमें अभिषेक खेल रहा हो और भाई खेल रहा हो हेड। देसी टुल्ला और विदेशी टुल्ले को भाई साहब खामोश किसने किया? जसप्रीत बुमराह ने, ट्रेंट बोल्ट ने और दीपक चहर ने। भाई ये है खौफनाक गेंदबाजी, इसे कहते हैं खौफनाक गेंदबाजी, बिना विकेट लिए और टुल्लों को शांत करना, भाई इसे कहते हैं दमदार परफॉर्मेंस। भाई इनको शांत करना कोई आसान काम नहीं होता। ये भाई 10-20 गेंदें खेल जाए तो मुकाबला पलट कर चले जाते हैं, लेकिन आज इनको इतनी गेंदें खिलाई, अभिषेक टुल्ले को खिलाई इन्होंने 27 गेंदें, वो 40 रन बना पाया। और भाई दूसरा टुल्ला जो टुल्लू का सरदार है, भाई हम बात करें ट्रेविस हेड की, ये तो आज बिल्कुल टेस्ट खेल कर गया, 29 गेंदों पर 28 रन बना के गया। ये जब टेस्ट भी खेलता तो भी 29 गेंदों पर ये 33 रन तो बना ही देता, लेकिन यहाँ पर इसको टेस्ट खिला दिया आज तो। बिल्कुल भाई साहब, हाइप भाई, और मेरी मुंबई जीत गई। ओहो, हरमनप्रीत सिंह भी छा गए और छा गई मुंबई इंडियंस की टीम। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया। मुंबई के बल्लेबाजों ने भाई साहब सुपड़ा साफ कर दिया। हैदराबाद की टीम का अपने घर में बुलाया और भाई साहब तेल बिछाया, हमारी टीम को एक एक स्ट्रक्चर पर लेटाया। और फिर मुंबई की टीम ने भाई साहब जिस तरह दम घोट कर हैदराबाद वालों का सर्वनाश किया, उसके बाद तो भाई साहब धुआंधार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई ने विजय का झंडा गाड़ दिया अपने ही घर में। और भाई साहब दर्द तो हो रहा होगा जो टीमें ऊपर चल रही है, क्योंकि मुंबई की जो टीम है भाई साहब एक बार जब कदम ऊपर बढ़ाने लग जाती है वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती है। और इनके जो जितने भी खिलाड़ी है वो भाई साहब सबके सब चैंपियन है। और विल जैक्स को मौका नहीं मिल रहा था गेंदबाजी करने का, बल्लेबाजी करने का, आज सब कुछ करके दिखा दिया। बंदे ने क्या किया, गेंदबाजी से 2 विकेट लिए और फिर बल्लेबाजी में अहम परफॉर्मेंस करते हुए धज्जियां उड़ा के रख दी। भाई कहते हैं ना कि मुंबई इंडियंस जब वापसी करती तो फिर अच्छे अच्छों को निपटा कर छोड़ती है। भाई ये कर चुकी है वापसी मुंबई इंडियंस। अब इसकी निगाहें वो टॉप 4 की तरफ बढ़ रही है भाई धीरे धीरे, क्योंकि 2 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीत चुकी है। और ये टीम कई बार हमने देखा कि 6-7 मुकाबले एक साथ जीत कर भाई प्ले ऑफ में पहुंचती है और इसके बाद ट्रॉफी किस प्रकार से उठाती है हमने कई बार देखा है। अब फिर वही रंग में आ चुकी है मुंबई इंडियंस। सिद्धांत सिंह, मुंबई वन। बिल्कुल भाई साहब, आज जिस तरह अपने टुल्लों को अपने घर में बुलाया और मुंबई ने फिर भाई साहब बाप दादा को बुलाकर जिस तरह भाई साहब हैदराबाद वाले के टुल्लों का सर्वनाश किया, भाई साहब बिना विकेट लिए टुल्लों को खामोश करना ये मुंबई की आदा है। और भाई साहब जब मुंबई के खिलाड़ी अपने ऊपर ले लेते हैं तो भाई आपको मालूम है कि किस तरह वो दुनिया हिला देते। कहते ना ये टीम दुनिया हिला देगी, दुनिया हिला देगी। अब भाई साहब वो हमें देखने को मिल ही रहा है। और जो टीमें टॉप 4 में चल रही है ना, उनको अब मालूम पड़ रहा होगा कि भाई साहब चैंपियन टीम लौट चुकी है। भाई एक नहीं 2-2 चैंपियन टीमें लौट रही है। इसके साथ चेन्नई ने भी डंका बजाया है, डंका मुंबई ने भी बढ़ा दिया है। 2 लगातार मुकाबले जीतना ये तो मुंबई इंडियंस की अदा है। और भाई साहब लगातार मुकाबले को जीतना ये तो मुंबई इंडियंस की कला है। हार्दिक सुपर हिट है इनकी कप्तानी में, भाई साहब बब्बर परफॉर्मेंस करते हुए धुआं धुआं कर दिया। मुंबई की जीत के बाद यार लाइक करो वीडियो को, भाई साहब कमेंट करो कौन से खिलाड़ी की वजह से आज मुंबई ने ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाया जिससे तो भाई साहब टुल्ले थर-थर कांपे, थर-थर नहीं भाई साहब रोते रोते कांपे। समझ में नहीं आया होगा पेट कमिंस को, साले हम तो बनाने आए थे 300 और हमसे तो बन गए 250। भाई 250 कहाँ 150 भाई 300 पार तो इनसे होता ही नहीं है भाई। 300 पार की जब से इन्होंने टुल्लू ने कहा कि हम 300 पार करेंगे तब से भाई सिर्फ एक मुकाबले में 200 पार हुए हैं। और आज तो भाई वो
क्या नाम डेल स्टेन भी कह रहा था कि आज तो 300 पार होगा मुंबई के मैदान पर। भाई डेल स्टेन को थोड़ी देर बाद माफी भी मांगनी पड़ेगी। उसने कहा कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत जगह पर गलत प्रेडिक्शन कर दी आज, क्योंकि आज 300 पार तब होंगे जब मुंबई भी 150 बनाएगी और पूरे मैच में 300 पार हुए आज। भाई लोग कह रहे हैं कि अगले मुकाबले में 300 मारेंगे। भाई अब रहने दो, अब मुंबई के सामने हैदराबाद से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैदराबाद की जो टीम है ना, वो टीम बस लप्पे मारती है और मुश्किल पिच पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब थोड़ी सी टर्निंग पिच क्या बना दी इन्होंने, तो हक के रख दिया। भाई कमेंट करो यार, वीडियो को लाइक करो। मुंबई की ऐसी धमाकेदार जीत के बाद वीडियो को लाइक नहीं करो, कहाँ वो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। मुंबई ने भाई साहब विजय रथ लगातार बैक टू बैक अपने ही घर में दमदार तरीके से गाड़ के रख दिया है। भाई ऐसा है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक का यार, भाई जल्दी से उसे पूरा करो। और यहाँ पर कह रहे हैं समीम के टुल्लों को औकात दिखा दी। बिल्कुल भाई टुल्लों को औकात दिखा दी। इसके अलावा यहाँ पर पार्थ कह रहे हैं कि भाई एक मैच बचा है, अगला मैच हैदराबाद में है, हाईवे पिच है। बिल्कुल भाई वहां पर ये टुल्ले जरूर चल जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये अपनी पिच पर तो खेलेंगे, लेकिन मुंबई वाले भी पूरी तैयारी करके जाएंगे इनको घर में इन्हें पेलने के लिए। भाई तुम्हें क्या लगता था कि ये हाईवे पिच बनाएंगे अगले मुकाबले में और मुंबई के बल्लेबाज नहीं चलेंगे? भाई साहब इनके पास शेर तो मुंबई के पास 1.25 शेर है। और भाई साहब जिस तरह बिना विकेट लेकर और मुंबई के गेंदबाजों से भाई साहब हैदराबाद टीम को पावर प्ले में ही धक्के मारकर रोक देना। भाई साहब ट्रेविस हेड को आपने कभी टेस्ट खेलते हुए देखा है क्या? भाई ट्रेविस हेड को टेस्ट खेलते हुए इन्होंने जरूर देखा होगा, लेकिन टेस्ट में भी वो 29 गेंदों पर 28 रन नहीं बनाएगा भाई, वहां पर भी वो 35-40 रन मारता है, लेकिन आज तो T20 में उसे टेस्ट खिला दिया भाई। यानी कि भाई आप देखो समझो किस तरह धुआं धुआं करके रख दिया। परफॉर्मेंस के आगे ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाया कि भाई साहब डंका ही बजा दिया। भाई साहब तेल लगाकर डाबर का चटाई बिछाई गई, एक एक हैदराबाद के खिलाड़ियों को लाया गया, स्ट्रक्चर पर लेटाया गया और मुंबई के भाई साहब पहले गेंदबाजों ने तड़पा तड़पा कर मारा, फिर बल्लेबाजों की बारी थी तो भाई साहब उसी स्ट्रक्चर को लगाकर भाई साहब अपने बल्ले से छक्के छुड़ा दिए गए और हैदराबाद को समझ में नहीं आया कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएगा। आगे भाई साहब खाई पीछे कुआ, बीच में फंस गई हैदराबाद की टीम। और भाई साहब ऐसी जगह से मुंबई ने जिस तरह झंडा गाड़ा, उनके पिछवाड़े में लात मारकर हैदराबाद को अपने ही घर में रुला कर भगा दिया। बिल्कुल भाई हैदराबाद ने बेड़ा गर्क किया अपनी टीम का। भाई पैट कमिंस ये पूरे इंडिया को कभी चुप कराता था ना भाई, ये अपने आप ही आज साइलेंट हो गया। इसे अब पता चला कि भाई आईपीएल किस बला का नाम है, क्यों इससे यहाँ पर रन नहीं बनते, इसकी टीम यहाँ पर क्यों परफॉर्मेंस नहीं करती, ये आज देखने को मिला है भाई। भाई साहब रुला के रख दिया पूरी टीम को, मालूम ही नहीं पड़ा कि अब वापसी कैसे करेंगे। भाई साहब धमाकेदार तरीके से, खौफनाक तरीके से मुंबई ने मुंबई के घर में वानखेड़े स्टेडियम को एक बार फिर किला बना दिया है। भाई आसान नहीं है कि मुंबई को मुंबई के घर में कोई हरा दे। भाई साहब जब वक्त आता है, वक्त बदलता है तो हालात बदलते हैं, और हार्दिक की टीम ने करके दिखाया है। भाई करके नहीं बता कर बताया कि भाई साहब ये चैंपियन टीम है, थर थर कांपे की टीम है अब जो टॉप 4 में चल रही है। मुंबई जब कदम बढ़ाने लग जाता है भाई साहब, ये सिस्टमेटिक कदम बढ़ाते हैं, कैसे ऊपर से ऊपर बढ़ना है, ये जैसे बढ़ते हैं, जो जमीन से उठी हुई टीम होती है उसको मालूम है कैसे जमीन पर रहा गया था, वो कैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई जाती है पॉइंट्स टेबल में। ये हमें सब देखने को मिलेगा। भाई चैंपियन टीम है, चैंपियन परफॉर्मेंस करके दिखाई दिया। और भाई यहाँ पर समीम कह रहे, चौधरी समीम की रोहित आउट हो गया था, वरना अकेला ही काफी था इन टुल्लों के लिए। भाई बिल्कुल वो अकेला ही था, लेकिन सूर्या थे बाद में जो थे वो अकेले ही काफी थे, लेकिन आज तो पूरी टीम के लिए विल जैक्स ही अकेला काफी था भाई। गेंद हो चाहे बल्ला हो, भाई विल जैक्स हो गया आज तो पूरी तरीके से। बिल्कुल विल पावर देखने को मिली आज के मुकाबले में, किस तरह भाई साहब पटक पटक कर लेटा कर हैदराबाद टीम को तड़पा कर मुंबई ने अपने घर में भाई साहब जो T20 के बादशाह समझे जाते हैं उनको भाई साहब टेस्ट खिला दिया, आधे से ज्यादा खिलाड़ियों को वनडे खिला दिया। वो तो भाई साहब शुक्रगुजार करो उस अनिकेत वर्मा और हेनरिच क्लासेन का। भाई साहब आखिर के ओवर में थोड़ा दमदार परफॉर्मेंस की वजह से ये 162 तक पहुंच गए। भाई 150 भी पार नहीं कर पाते हैदराबाद की टीम, ऐसी हालत बना के रख दी इस टीम की। बिल्कुल भाई वो तो क्लासेन ने, और क्या कहते हैं आखिरी 2 ओवरों में वो अनिकेत वर्मा काफी शानदार खेल गया, वरना तो इनके हालात वहीं पर खराब हो गए थे। 150 तक पहुंचने के लाले पड़े हुए थे। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने 22 रन दिए थे भाई, तब जाकर ये पहुंचे थे यहाँ तक, वरना मुकाबला कहाँ था कुछ पता ही नहीं चल रहा था इनका। बिल्कुल भाई साहब आज के मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीता, मुकाबला भी जीता, यानी कि पैट कमिंस को कुछ जीतने का मौका नहीं मिला। यानी कि भाई साहब लॉलीपॉप लेके आया था, लॉलीपॉप लेके गया, और भाई आया था हैदराबाद से मुंबई में गढ़ जमाने के लिए, भाई साहब राज करने के लिए। हार्दिक पांड्या ने कहा रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, और भाई साहब कड़वाहट के साथ भाई हैदराबाद टीम को भगा के रख दिया। आज के मुकाबले में टॉस भी जीता, और भाई साहब हैदराबाद वालों को कहा तुम कर लो रे, बल्लेबाजी तुमको करनी हो। वो कहते हैं ना कि तुम 300 पार करोगे, 300 पार करोगे, लो दे दिया तुमको प्लेटफॉर्म, पहले खेलने का मौका दिया, अब करो 300 पार। लेकिन भाई इन टुल्लों को ऐसा खिलाया, वो तो इतने जीवनदान दिए भाई, पावर प्ले में 3-3 4-4 कैच छोड़ दिए थे उन्होंने। एक तो पहली गेंद पर ही छोड़ दिया था अभिषेक का, इसके बाद भाई किस किस का कैच छोड़ा इन्हें
आपको पता है ट्रेविस हेड का कैच छूटा, फिर से अभिषेक का कैच छूटा, लेकिन भाई इतने कैच छूटने के बावजूद 6 ओवर में ये 45 रनों तक ही पहुंच पाए। भाई ट्रेविस हेड भाई ये खौफनाक बल्लेबाज है, इतनी गेंद में तो भाई ये 70-80 रन मार देता है, हर बार हमने यही देखा है। लेकिन भाई ना आज 29 गेंद खेले, यानी कि ऑलमोस्ट 5 ओवर बल्लेबाजी की भाई ने, लेकिन भाई के सामने क्या हुआ, भाई ने बनाए 28 रन। यानी कि देखो भाई कि ये बंदा 100 की स्ट्राइक से भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई ऐसे मुश्किल पिच पर। और भाई शिकार किसने बनाया, विल जैक्स ने, और भाई कैच किसने पकड़ा, मिचेल सेंटनर ने, और भाई को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ गया। वो तो शुक्रगुजार है अभिषेक शर्मा का भाई साहब, 3 कैच छोड़ने के बावजूद भी ये बंदा 28 गेंद पर 40 रन ही मार पाया। पिछले मुकाबले में जो बंदा 40 पे 100 मारा था, इस बार भाई साहब इसके गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म करवा दिया मुंबई के गेंदबाजों ने। ले मार के दिखा, बंदा ना तो छक्का मार पाया भाई, केवल 7 चौके मारे। वो तो ठीक है भाई साहब, लड़ते पड़ते ये भाई साहब पावर प्ले में ना विकेट खोया ना कुछ किया, 36 गेंद पर 46 रन ही बना पाए। और भाई इसके अलावा इस टीम का एक सबसे बड़ा फ्रॉड खिलाड़ी है जिसकी अब हम बात कर लेते हैं, वो है भाई ईशान किशन। ईशान किशन भाई का सिर्फ एक काम है कि पहले मुकाबले में रन बना लो और पूरे आईपीएल में बैठे बैठे आराम से खाओ, इसका यही काम है। क्योंकि पहले मुकाबले में आते ही इसने शतक ठोक दिया और भाई वाह वाह लूट ली कि भाई मुंबई ने किस खिलाड़ी को बाहर कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन भाई इसके बाद इससे 10 रन भी नहीं बन रहे हैं। यानी कि भाई जब इसने शतक मारा था तो भाई साहब इतना घूमा था मैदान पर भाई साहब, एक बार तो मुंबई गया, फिर कलकत्ता गया, फिर हैदराबाद गया, चेन्नई बेंगलोर होकर भाई साहब फिर अपने हैदराबाद के मैदान पर आ गए, इतना लंबा चक्कर लगाया था शतक के बाद। अब भाई ये क्या कर रहा है, अब भाई इससे 10 रन नहीं बना जाता है, बातें लंबी लंबी बोल दो इसको भाई, जो कहना जो कर दो। जब प्रैक्टिस करता है वहाँ भाई साहब गेंद फेंकता है, मतलब देखा जाए तो अपनी बल्लेबाजी में ये कोई इंटेंट ही नहीं दिखाता है। भाई हमने सोचा था कि पुरानी टीम के खिलाफ चल जाएगा, हम यही कहेंगे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, ऐसे तो हमने गाने लिखे थे इस बंदे के लिए। लेकिन अब इनके लिए एक ही बात हम कहना चाहेंगे, भाई तूने तो तेरी पुरानी टीम को तूने जिता दिया तेरी बल्लेबाजी से। बनाए कितने रन, 3 गेंद पर 2 रन बनाए। भाई आगे बढ़कर छक्का लगाने चला था, लेकिन भाई पीछे कौन था, रिकेल्टन थे, भाई साहब को पहली फुर्सत में भगा दिया। आगे बढ़ा तो वापस क्रीज में आने का मौका ही नहीं दिया। भाई आधी पिच पर खड़ा कर दिया इसको, आधी पिच पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या ही हाल हुआ होगा। लेकिन भाई लोगों आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, इतना अच्छा मुकाबला मुंबई का देखने को मिला और आप लाइक ही नहीं कर रहे हो यार। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो अपना। लेकिन इसके बाद भाई नीतीश कुमार रेड्डी, इसको भी पता नहीं किसकी नजर लग गई भाई, इस साल ये कुछ कर ही नहीं पा रहा। नीतीश कुमार रेड्डी हर बार गेंद के साथ रन बनाता है, यानी कि 100 की स्ट्राइक रेट से 125 की स्ट्राइक रेट के बीच ही रन बना पा रहा है। इसका भी भाई इस बार वो कहते हैं कि नजर की जगह पर इसको भी शायद शराब लग गया कि कमबैक ही नहीं हो पा रहा बंदे का। अब आप देखिए नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या किया, जिसके नाम में रेड्डी हो तो ये मतलब समझना कि भाई ये रेड्डी है बड़ा स्टोरेट बल्लेबाजी करने से और भाई बड़ी पारी खेलने से। नाम में रेड्डी होने से कुछ नहीं होता भाई साहब, काम में भी रेड्डी होना चाहिए। बंदे ने क्या किया, 21 गेंदें खेली भाई साहब, 21 गेंद पर ये बंदा 42 मार देता है। आज ये बंदा 21 गेंद पर मात्र 19 ही मार पाया, उसमें भी बंदे ने केवल 1 चौका लगाया। यानी कि भाई अब देखो आपकी ये बंदा 15 रन भागा, ओ भाग भाग कर भाई साहब रन पूरे नहीं होते और तू पहले आउट हो जाता तो ठीक रहता और कोई बल्लेबाज आता कोई बड़ी पारी खेल सकता था, लेकिन तूने तो बेड़ा कर यहाँ मिडिल ऑर्डर में आकर ही कर दिया। बिल्कुल भाई, और यहाँ पर हम बात करेंगे फिर भाई क्लासेन और अनिकेत वर्मा की। इन 2 बल्लेबाजों ने इस टीम के लिए आज इंटेंट दिखाया। जो इन टुल्लों का इंटेंट है ना कि आते हैं आएंगे मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ 2 बल्लेबाजों के द्वारा देखा गया। दीपक चहर के ओवर में 2 चौके और 2 छक्के मारे थे यहाँ पर हेनरी क्लासेन ने, और उन्होंने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। और इस तेजी से बढ़े हुए स्कोर को आखिर में 2 छक्के आखिरी ओवर में भाई अनिकेत वर्मा और 1 छक्का यहाँ पर लगा दिया था पैट कमिंस ने, जिसकी वजह से 22 रन बने और ये टीम 162 रनों तक पहुंच पाई। और लग रहा था कि यार पिच देख कर कि ये टीम जरूर यहाँ पर फाइट कर सकती है मुंबई के सामने। लेकिन भाई फाइट करे तो करे कैसे, इनके तो भाई गाड़ी में पेट्रोल ऊपर वाले से ही खत्म हो गया, तो भाई साहब इनकी गाड़ी रफ्तार से भागी नहीं तो हेनरिच क्लासेन ही बच्चा क्या ही करे। बंदे ने क्या किया, एक ही ओवर में भाई साहब कूट दिया दीपक चहर को। भाई साहब दीपक चहर की नींदें उड़ा दी बंदे ने। जो बंदा 100 की स्ट्राइक से भी बल्लेबाजी नहीं कर रहा था, बंदे ने 132 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर दी। यानी कि जो बंदा 75 की स्ट्राइक से ऊपर नहीं गया वो बंदा 132 तक पहुंच गया। एक ही भाई साहब ओवर में बंदे ने चौके लगाए छक्के लगाए फिर चौके लगाए फिर छक्के लगाए, दीपक चहर को रुला के रख दिया। बंदे ने 28 गेंद खेली, 37 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के लगाए, जिसमें भाई साहब दीपक चहर के एक ही ओवर में 2 चौके 2 छक्के लगाए। यानी कि पहले मात्र 1 चौका लगा चुका था ये बंदा। अब आप देखिए हेनरिच क्लासेन का पावर, ये है भाई साहब दमदार खिलाड़ी। इसके अलावा अनिकेत वर्मा ने 8 में 18 बनाए, बंदे ने 2 छक्के भी लगाए, बंदे की स्ट्राइक रेट थी 225। मेरे भाई अनिकेत वर्मा को भूल गई थी क्या हैदराबाद की टीम?
ऊपर इतने धमाकेदार बल्लेबाज थे, नीचे भी धमाकेदार बल्लेबाज थे, तुम्हारा फायर इंटेंट कहाँ गया? ऐसी बल्लेबाजी तुमको करके दिखानी थी जो अनिकेत वर्मा ने करके दिखाई। उसके बाद कमिंस ने भी भाई साहब 4 गेंद पर 8 रन मार दिए, एक छक्का भी लगा दिया। और भाई अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, मुंबई वालों ने कैसे अपनी गेंदबाजी को रोटेट किया है फिर या कैसे काम किया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस टीम के एक गेंदबाज की, जो भाई आज कर्ण शर्मा था वो चोटिल होकर बाहर हो गया। यानी कि कर्ण शर्मा जैसा गेंदबाज जो कि इस पिच पर कमाल कर सकता था वो पहले से ही चोटिल होकर बाहर चला गया। लेकिन इसके बावजूद मुंबई वालों ने ऐसी गेंदबाजी की कि भाई जलवे ही हो गए आज तो मुंबई इंडियंस के। भाई साहब जलवे बिखेर के रख दिए, कहते ना ये दुनिया हिला देंगे, पित्तल उड़ा देंगे। भाई साहब पास में आएंगे तो भाई साहब हवा के अंदर चौके में ऐसे उड़ेगी टीमें कि भाई साहब मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। मुंबई की टीम के गेंदबाज भाई साहब फ्लावर नहीं फायर है, इसे कहते हैं रियल इंटेंट। भाई दीपक चहर के ओवर को निकाल दे, दीपक चहर मात्र अपने अर्धशतक से 3 रनों से चूक गए। बंदे ने 24 गेंद पर 47 रन की पारी खेली। भाई 2 गेंदबाज ऐसे इस टीम में जो कि वो सोच रहे थे कि साला मुकाबला एक तरफ जा रहा, किधर जा रहा भाई, मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा करते हैं। और भाई फिर आए दीपक चहर और हार्दिक पांड्या। भाई 18वां ओवर और 20वां ओवर, ये 2 ओवर था जो मुकाबले को एक समय ऐसा लगा था कि बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। कौन सा एक तरफा मुकाबला होता है भाई। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने क्या किया, 4 ओवर में 42 रन लुटा दिए। आखिर के ओवर में भाई साहब तेल लगाकर सुताई की हार्दिक पांड्या की। किसने की? अनिकेत वर्मा और पैट कमिंस ने। हार्दिक पांड्या फुल टॉस फेंक रहा था तो बॉल जा रही थी डायरेक्ट स्टैंड के अंदर, बीच में डप्पा मार रहा था, फिर वो बंदा आगे बढ़कर फिर छक्का लगा रहा था और आखिर में तो पैट कमिंस ने भी छक्का जड़ दिया। यानी कि आखिर के 2 ओवर में तो भाई साहब मुंबई की दुनिया हिला ही दी हैदराबाद वालों ने। पहले दीपक को कुटा, फिर हार्दिक को कुटा, और कुटा नहीं भाई साहब बैंड बाजे की तरफ बजाया। उसके बाद भाई साहब बुमराह ने घातक गेंदबाजी की, 4 ओवर में 21 रन दिए। तो ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 29 रन दिए। विल जैक्स ने भाई साहब 3 ओवर में मात्र 14 रन दिए और मिचेल सेंटनर ने 1 ओवर में 8 रन दिए। भाई यहाँ पर कह रहे हैं चौधरी शमीम की, वो कह रहे हैं कि बर्बाद गुलदस्ता करना हो तो एक उल्लू ही काफ़ी है, हर साख पर उल्लू बैठा है, यहाँ तो अंजाम है गुलदस्ता क्या होगा। भाई हो गया इनका वो अंजाम है गुलदस्ता। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है हैदराबाद की टीम। और मांगीलाल कीर कह रहे हैं कि भाई कल आरआर हार गया और रात को नींद तक नहीं आई, रोना आ गया। कल भाई आपने कमेंट भी नहीं किया था, शायद इतना ज़्यादा ही रोना आ गया आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई आज तो मुंबई इंडियंस के फैंस सीना ठोक कर बैठे होंगे कि भाई हम लौट चुके हैं। किसने कहा था हम नहीं लौटेंगे? गलत भाई, हम लौट चुके हैं, पुराने अंदाज में नहीं नए अंदाज में लौटे हैं। और भाई विल जैक्स को 2 सफलताएं मिली, वो 2 सफलताएं बहुत बड़ी थी क्योंकि विकेट हो नहीं रहे थे। बंदे ने विकेट झटकाए। हार्दिक को 1 सफलता मिली और बोल्ट को भी 1 सफलता, तो 1 सफलता जसप्रीत बुमराह को। भाई साहब मुंबई के गेंदबाजों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ना इनको ज्यादा सफलता मिली, केवल विल जैक्स को छोड़ दे तो। लेकिन भाई इनकी कश्ती तो वहीं डूब गई थी जहां भाई साहब इनके सामने ये मारने चले थे। मारने नहीं भाई साहब, इनको मालूम ही नहीं पड़ा था ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब इतनी सट्टी गेंदबाजी की। एक तो इनका गेंदबाजी करने नहीं आया, उससे पहले चोटिल हो गए करण शर्मा। उसके बावजूद भी हार्दिक की टीम ने इतना सात्विक दिमाग से भाई साहब गेंदबाजी की कि टुल्लों को मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई 5 गेंदबाज इनके पास आ कहां से गए। ये तो 4 गेंदबाज से गेंदबाजी कर रहे थे और विल जैक्स को इतना प्रमुख गेंदबाज बना दिया कि भाई साहब मुंबई इंडियंस ने तो सोचा नहीं होगा कि ये गेंदबाज भी ऐसी गेंदबाजी कर सकता है। भाई 162 रन तक रोते रोते पहुंची भाई हैदराबाद की टीम। भाई हैदराबाद के टुल्ले मिलकर भी भाई साहब 200 रन नहीं मार पा रहे हैं। अब तो स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है इनकी, अब जाएं तो जाएं कहां और करें तो करें क्या। भाई देखा जाए तो कर्ण शर्मा आज होता ना तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम कहीं